भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, वर्ष 2024 को अलविदा कहकर आज हम वर्ष 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। आजकल जनवरी महीने के पहले दिन को नव वर्ष के रूप में मनाए जाने का प्रचलन हो चुका है। पश्चिमी देशों के साथ साथ अपने देश में भी आज के दिन को किसी उत्सव की तरह मनाने का फैशन हो गया है, किंतु हमारी सनातन हिंदू मान्यता के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष का पहला दिन नव वर्ष के रूप में मनाए जाने की परंपरा है। हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष 2025 में 30 मार्च 2025 का दिन नववर्ष के रूप में मनाया जाएगा। देश के विभिन्न भागों में भारतीय नववर्ष का उत्सव तो अलग अलग नामों से बड़े धूमधाम और उत्साह से मनाया जाता है। यहाँ यह भी जानने योग्य है कि भारत के अलग अलग राज्यों में चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार नववर्ष अलग अलग समय पर अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे पंजाब में वैशाखी के नाम से, असम में बोहाग बिशु के नाम से, तमिलनाडु में पुथांडु के नाम से, केरल में विशु नाम से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि में उगादि के नाम से, बंगाल में पोइला बैशाख के नाम से, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से इत्यादि। विविधता में एकता, यही तो हमारे देश की विशिष्ट पहचान है। तो आज आप सबों को अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हुए प्रस्तुत है भगवत गीता पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग का 23वां श्लोक। शक्नोति इह व्ययः सोढ़ुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जो साधक इस मानव शरीर का नाश होने से पहले ही शरीर में उत्पन्न होने वाले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है, वही सुखी है। साथियों, इस श्लोक में निहित गंभीर अर्थ को ठीक ठीक समझने तथा पूरी तरह आत्मसात करने के लिए श्लोक के जिस अंश को हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है वह है प्राक शरीर विमोक्षणात्, अर्थात शरीर नाश होने के पहले। योगेश्वर श्री कृष्ण अब अर्जुन को ज्ञान योग का उच्चतम स्तर प्राप्त करने संबंधी योग्यता का उपदेश करते हुए समझा रहे हैं कि जो साधक मनुष्य शरीर का त्याग करने से पूर्व अर्थात मृत्यु से पहले शरीर में उत्पन्न होने वाले काम क्रोध के प्रबल प्राकृतिक आवेग को सहन करने, उसे संयमित करने, नियंत्रण में रखने में समर्थ हो जाता है, वही वास्तव में योगी है और वही सुखी है। इस श्लोक से समझा जा सकता है कि मानव शरीर में सहज स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से रहने वाले काम तथा क्रोध रूपी आवेग कितने प्रबल हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को समझा रहे हैं कि इन दोनों प्रबल आवेगों पर काबू पाए बिना मनुष्य न तो योग मार्ग में प्रगति कर सकता है और न ही सुखी हो सकता है। संत कबीर साहब ने भी अपनी रचना ज्ञान गुदड़ी में काम क्रोध के महत्व को उजागर करते हुए कहा, अलख पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा, 5 तत्व से गुदड़ी बीना, 3 गुणन से ठाढ़ी कीना, तामे जीव ब्रह्म अरु माया, समरथ ऐसा खेल बनाया, जीव ही 5 25 लागा,
काम क्रोध ममता मद पागा। अर्थात जीवों में काम, क्रोध तथा ममत्व रूपी दोष प्राकृतिक रूप से हमेशा विद्यमान रहते हैं। साथियों, मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने भी काम क्रोध रूपी आवेगों की चर्चा करते हुए स्वरवेद में कहा, कामी क्रोधी लालची भक्ति रतन नहीं पाए, वे त्रिद्वंद संतन तजे भक्ति परम सुख पाए। अर्थात काम, क्रोध, लोभ। योग साधक जब तक इन तीनों द्वंद्वों से परे नहीं हो जाता, उन पर विजय नहीं पा लेता, तब तक उसकी भक्ति सफल नहीं हो सकती। और मानव शरीर के इन प्राकृतिक प्रबल दोषों से मुक्त हो जाने पर ही साधक भक्ति का परम सुख प्राप्त कर सकता है। सद्गुरुदेव ने आगे भी कहा, काम क्रोध मद लोभ में मोह विषय रत लीन, नर दुर्लभ जीवन गया तब तक की शरण अधीन। अर्थात शरीर में प्राकृतिक रूप से स्थित इन दुर्गुणों के अधीन रहने से, इन पर विजय नहीं पाने से दुर्लभ मानव जीवन व्यर्थ नष्ट हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण की ही तरह अन्य ब्रह्मज्ञानी संत जनों ने भी काम तथा क्रोध के आवेग को सहन करने की अनिवार्यता पर बल दिया है, तभी मनुष्य योग मार्ग में प्रगति कर सकता है। साथियों, जैसा मैंने पहले कहा, योगेश्वर श्री कृष्ण सचेत करते हुए कहते हैं कि इसके पहले कि यह दुर्लभ मानव शरीर छूट जाए, नष्ट हो जाए, ज्ञानी मनुष्य को इन प्राकृतिक दुर्गुणों, जिनके प्रबल प्रभाव के कारण मनुष्य अनेकों प्रकार के नीच पाप कर्मों में लिप्त होकर दुष्कर्म कर बैठता है, जिसका बहुत दूरगामी प्रभाव होता है, उस पर विजय पाने का पुरुषार्थ अनिवार्यतः करना चाहिए। तभी मनुष्य की योग साधना सफल हो सकता है और तभी वह सुखी हो सकता है। योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा मृत्यु के पूर्व इन प्रबल प्राकृतिक आवेगों पर विजय पाने की बात में निहित रहस्य यह है कि भगवत गीता में आगे चलकर 8वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था, यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरं, तम तमैवेति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। अर्थात अंतकाल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर का त्याग करता है, उस योनि को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। और इस श्लोक के पहले उन्होंने अर्जुन से कहा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। अर्थात जो मनुष्य अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवत गीता 8वें अध्याय का ये श्लोक आज के श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा कहे गए वचन सयुक्तः स सुखी नरः की पुष्टि करता है। अर्थात शरीर त्याग के पूर्व योग साधना के द्वारा शरीर में प्राकृतिक रूप से स्थित काम क्रोध के प्रबल आवेगों को सहन करने की क्षमता प्राप्त करने वाला मनुष्य ही परमात्मा से योग की स्थिति प्राप्त कर सकता है। और इस दुर्लभ स्थिति को प्राप्त कर लेने से अधिक सुखकारी भला और क्या हो सकता है। तो साथियों, इस प्रकार हम पाते हैं कि भगवत गीता हमें उपदेश करती है कि हम जगजीव शरीर में प्राकृतिक रूप से उपस्थित इन दो प्रबल शत्रु रूपी आवेगों पर विजय पाने का पुरुषार्थ करें, न कि उसके प्रभाव में आकर अपने दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ नष्ट कर श्री कृष्ण के ही शब्दों में इस संसार रूपी दुखालयम अशाश्वतम की विभिन्न 84 लाख योनियों में बारंबार जन्म मृत्यु के दुष्चक्र में फंसकर मानव जीवन पाने रूपी इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न गवाए। आज बस इतना ही।
भगवत गीता पंचम अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तो एक बार फिर आप सबों को अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाओं, मंगल कामनाओं के साथ अशेष धन्यवाद तथा साधुवाद।